गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के अंतर्गत अभी जो आपकी द्विमासिक परीक्षा हुई थी उसमें जो आपको प्रश्न पत्र दिया गया था आज हम उसे हल करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने क्या किया है कि भाई क्वेश्चन तो हमने आपको कोई दूसरा दिया है, आपने क्या किया उसका सॉल्यूशन आपने दूसरा वहाँ पे सॉल्व कर दिया है कि आपको इतना भी नहीं पता है कि भाई क्वेश्चन क्या दिया है। उसे पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया भी नहीं हुआ कि इसमें जो सॉल्यूशन है हमें वो क्या देना है। ठीक है, तो मैं आपको ये पेपर सॉल्व करा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए थे, दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिए थे। पहला क्वेश्चन था, आपसे कहा था कि समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग बताना है। आपको एक द्विघात समीकरण दी थी, ये आपका पहला क्वेश्चन है आपका, उसका क्या पार्ट आपको दिया है। आपको द्विघात समीकरण दी थी 5x² - 3x + 2 = 0। आपसे कहा था कि इसके मूलों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों का योग द्विघात समीकरण के लिए मूलों का योग, अगर हम मूल को अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं तो मूलों का योग होता है माइनस x का गुणांक। x का गुणांक मतलब यहाँ पर देखो x का गुणांक कितना है -3 अपॉन x² का गुणांक, तो x² के गुणा में कितना लिखा हुआ है 5 माइनस प्लस 3/5। तो इसके लिए मूलों का योग जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3/5। ठीक है, इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ था आपसे कहा था कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, कि एक त्रिभुज है ABC कहा है वो दूसरे त्रिभुज PQR के समरूप है, और दूसरी कंडीशन आपको दी थी कि जो BC है वो बराबर है 5QR। तो आपको बताना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो आपको बताया था मैंने कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि आपने त्रिभुज ले लिया ABC, ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरा त्रिभुज दिया है PQR, और आपसे कहा है कि जो ABC त्रिभुज है वो PQR के समरूप है। समरूप होने का मतलब क्या होता है कि उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, यानी कि AB/PQ बराबर होगा BC/QR बराबर होगा CA। अब ध्यान रखना हमने यहाँ से लिया है ना CA, तो हम यहाँ पर भी RP लेंगे, PR नहीं लिखेंगे, CA/RP। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, BC बराबर दिया है 5QR, तो अगर हम यहाँ से BC QR गुणा में है तो इसे भाग में ले आओ, 5/1 बचा, तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो BC/QR का मान आपके पास है 5/1, इसका स्क्वायर 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 1 का वर्ग 1, तो अनुपात जो मिला आपको वो कितना मिला 25:1। ठीक है, ये तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है, आपसे कहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के तथा उसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO बराबर है CO/DO। तो ये क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने चैप्टर नंबर 6 की जो थ्योरम है वो आपने
ढंग से याद नहीं की होंगी, पढ़ी नहीं होंगी, और उसमें जो फॉर्मूले यूज हुए हैं उन्हें भी आपको याद करना होगा। तो देखो दूसरे का कै, आपसे कहा है ABCD एक समलंब है। समलंब किसे कहते हैं? जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो ये दोनों तो समांतर भुजाएं हो गई और ये दोनों असमांतर भुजाएं हो गई। आपसे कहा है AB समांतर है किसके? DC के, ठीक। और उनके विकर्ण खींच लो, ये हुआ BD विकर्ण, इसी तरह से ये हुआ AC विकर्ण। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको जो सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO के, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए रचना करनी होगी। रचना में हमने क्या किया, आपको पता है AB समांतर है DC के, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के समांतर रेखा हमने यहाँ पर खींच ली जो बिंदु O से होती हुई जाएगी E, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे रचना की। रचना में हमने क्या किया, EO समांतर AB समांतर DC खींची, ठीक है। अब आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा आप खींचते हो इस तरह से, तो वो जिन दो बिंदुओं पर उसे प्रतिच्छेद करती है या जहाँ पर उन दोनों बिंदुओं से मिलती है, तो उनका जो अनुपात होगा, मतलब अगर हम इधर से चलते हैं तो AE अपॉन ED बराबर होगा BO अपॉन OD। कौन से त्रिभुज के लिए? त्रिभुज ADB के लिए। तो सॉल्यूशन या उपपत्ति आप लिखोगे समलंब ABCD में क्या कहा है, AB समांतर है किसके? DC के, और वह EO समांतर AB समांतर DC, ये अभी आपने रचना की है, ठीक है। तो अब देखो एक एक करके हम त्रिभुज में जाते हैं। आपको AO चाहिए, OC चाहिए, ठीक है, OB चाहिए और OD चाहिए। तो किस तरह से, सबसे पहले हम इस त्रिभुज में चले जाते हैं। क्या नाम है इस त्रिभुज का? त्रिभुज ADC में। अब देखो ADC में थेल्स थ्योरम हमने पढ़ी थी। ये भुजा आपको दी है, इसके समांतर भुजा EO है। आप लिखोगे EO समांतर है DC के, ठीक है। फिलहाल अगर मैं इसे इरेज कर देती हूँ, इसे बाद में खींचते हैं। अब देखो ये दिखाई दिया आपको, तो ये रेखा जो है इसके समांतर है। तो क्या बनेगा थेल्स थ्योरम से? AE अपॉन ED बराबर होगा AO अपॉन OC के। तब थेल्स प्रमेय से क्या बना? AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन OC। इक्वेशन नंबर 1 डाल के हमने छोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह से अब हम दूसरे त्रिभुज में जाएंगे। हमें OA और OC तो मिल गए, अब हमें क्या चाहिए? OB और OD चाहिए। तो OB और OD यहाँ पर है, तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है ये? कि त्रिभुज ADB में क्या होगा अगर इसे, अब देखो ये त्रिभुज दिखाई दिया, ये जो रेखा है इसके समांतर है आपके पास, तो क्या लिखोगे? EO समांतर AB, ठीक है। जब ये इसके समांतर है तो अगर हम इधर से चलते हैं तो लिखो क्या बनेगा? DE अपॉन EA बराबर DO अपॉन OB, ठीक है। या यहाँ पर देखो AE अपॉन ED है, तो आप इसे भी इसका रेसिप्रोकल ले लो। AE अपॉन ED बराबर OB अपॉन OD, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को देखो। समीकरण 1/2 से
दोनों ही AE अपॉन ED की वैल्यू हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो आप लिख सकते हो इसे OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। आपको जो सिद्ध करना है उसमें AO के साथ में कितना चाहिए, BO चाहिए अपॉन में। तो क्या करो, ये OB यहाँ पर गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, ये भाग में है तो ये गुणा में चला जाएगा। तो ये बना आपके पास OA अपॉन OB बराबर OC अपॉन OD। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इतना इस क्वेश्चन में आपको करना था। ठीक है, तो इसमें जो थ्योरम यूज हुई है, कौन सी थ्योरम यूज हुई है इसमें, थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब उसके आगे देखो, दूसरे का ख आपको दिया था, कहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो आपने समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल की थ्योरम की है, उसी पर आधारित आपका ये क्वेश्चन है। ख दिया हुआ है दूसरे का ख। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, हमने दो त्रिभुज ले लिए यहाँ पर ABC, दूसरा त्रिभुज लिया हमने यहाँ पर PQR। ठीक, अब आपसे कहा है दो समरूप त्रिभुज हैं, दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और आपको पता है जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो जब ये दोनों समरूप हैं तो आप इसे लिखोगे AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर CA अपॉन RP। एक इक्वेशन तो ये बनी। दूसरा समरूप त्रिभुज क्या होते हैं कि उनके तीनों संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, मतलब कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, इसी तरह से कोण C बराबर होगा कोण R के। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपके पास। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। माध्यिकाएं दी हैं, माध्यिकाएं क्या होती हैं, शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। ये शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा BC हो गई, इसके मध्य बिंदु को मिला दो तो ये जो रेखाखंड है AM, ये त्रिभुज ABC की माध्यिका कहलाएगी। इसी तरह से ये P है, इसे N नाम ले दो, ये मिला दिया। तो क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके बराबर है, माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है, AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, अब देखो, आपको इतना तो पता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपको दिए हुए हैं, तो इनका जो क्षेत्रफल है वो इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। सॉल्यूशन आप लिखोगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, या एक साथ ही लिख देते हैं होल स्क्वायर। इसी तरह से BC अपॉन QR का होल स्क्वायर
इसी तरह से CA/RP का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा। अब अगर हमें सिद्ध करना है कि AM² आ जाए, कि यानी कि इसका अनुपात जो है वो इनके बराबर आ जाए, किसी भी एक के बराबर दिखा दोगे, बाकी तो तीनों के बराबर हो ही जाएगा। तो कैसे आएगा? आपको AM और PN में रिलेशन निकालना है। तो क्या है, हम वो त्रिभुज लेते हैं जिनमें ये दोनों भुजाएं आ रही हैं, तो हम एक ये वाला और इधर का एक ही साइड के त्रिभुज ले लेते हैं। तो अगर हम इसे समरूप दिखा देते हैं कि त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN को समरूप दिखा देते हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यही हमें दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? देखो, आपको पता है B बराबर है Q के, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि जो AM है वो माध्यिका है। माध्यिका का मतलब कि इसने इसे 2 बराबर भागों में बांटा होगा। तो आप इसे लिख सकते हो BM/QN। अगर हम निकालना चाहते हैं तो मैं इस BM को क्या लिख सकती हूँ? 2BC। इसी तरह से BC को कितना लिख सकती हूँ मैं? 2BM। ठीक है, इसी तरह से QR को कितना लिख सकती हूँ? 2QN। ठीक, तो आपने ये पढ़ा होगा, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। आपको पता है कि AB/PQ बराबर है किसके? BC/QR के बराबर है। और अगर मैं इस BC की जगह 2BM लिख दूं और इस QR की जगह 2QN लिख दूं, 2 से 2 कैंसिल, BM/QN हो गया, और कोण B बराबर कोण Q। ठीक है, तो क्या लिखोगे? त्रिभुज ABM व त्रिभुज AQN में साइड एंगल साइड समरूपता से क्या होगा कि त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज AQN के। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए आपके पास, तो क्या होगा? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तब आप लिख सकते हो AB/PQ बराबर AM/PN। इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करोगे? समीकरण नंबर 4 से जो ये मान है उठा के आप समीकरण नंबर 3 में रख दो। इधर को रख देते हैं। आप लिखोगे समीकरण 3/4 से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर होगा AB/PQ की जगह हम लिख सकते हैं AM/PN का होल स्क्वायर, या अलग अलग करके लिख दो AM²/PN²। तो आ गया दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो आपने क्या किया? ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया है कि आपको क्वेश्चन तो ये दिया था कि आपको जो दिखाना था अनुपात क्षेत्रफल में और माध्यिकाओं के रिलेशन में दिखाना था, लेकिन आपने क्या किया? आपने वो थ्योरम जो थी आपने पढ़ी थी, ये वाली थ्योरम, ये ज़्यादातर बच्चों ने ये सॉल्व कर दी है। ठीक है, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो, समझो, और उसके बाद आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिर उसके आगे आपको क्वेश्चन दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, जिसमें AC बराबर है BC के, और कहा यदि AB² बराबर है 2AC² के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो आप यहाँ पर लिखोगे, आपको क्या दिया है? त्रिभुज ABC में क्या कहा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि AC बराबर दिया है आपको BC, और उसके बाद आप यहाँ पर लिखो दिया है, और क्या कहा है? दूसरी कंडीशन आपको दी है कि AB² बराबर है 2AC² के। ठीक है, तो आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है प्रूव दैट कि त्रिभुज ABC एक
कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। सॉल्यूशन आप लिखो, चूंकि आपको कितना दिया है, AB² इज इक्वल टू 2AC²। 2AC² है तो हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AC² प्लस AC² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ठीक, AB² तो AC² प्लस AC बराबर BC आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि अगर AC बराबर है BC के, तो मैं इस AC की जगह BC लिख सकती हूँ, ये BC² हो गया। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, जो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही वेरीफाई होती है कि उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण क्या होती है? 90 अंश के सामने वाली भुजा, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, और जब त्रिभुज में 90 अंश का कोण बन गया आपका, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा? अब देखो इस तरह से होगा, AB ये तो कर्ण होगा, ठीक है, इसे C। तो आप लिखोगे, चूंकि यह पाइथागोरस प्रमेय को दर्शाता है, जो समकोण त्रिभुज के लिए सिद्ध होती है। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही वेरीफाई होती है। तो क्या होगा? अतः त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज होगा, जहां कोण C बराबर 90 अंश। ठीक है, तो आपने क्या किया कि जो चीज़ आपको दी थी उसी की सहायता से, मतलब AB² 2AC² दिया था, 2 है तो आप इसे AC² को दो जगह तोड़ के लिख सकते हो, AC² प्लस AC²। और आपको दूसरी कंडीशन दी थी कि AC बराबर है BC के, तो आपने क्या किया, यहाँ पर AC की जगह आपने BC रख दिया है। तो ये कितना हुआ? AB² इक्वल टू AC² प्लस BC²। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और ये समकोण त्रिभुज में ही सिद्ध होती है। इसलिए त्रिभुज ABC कैसा हुआ आपके पास? ये समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, अब उसके आगे देखो, आपको द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है और आपसे कहा है कि समीकरण के मूल आपको बताने हैं, कितने होंगे। मूल बताने का मतलब आपको जो समीकरण दी हुई है उसे हल करके आपको x का मान बताना है। तो दिया हुआ है आपको x² माइनस के 3x और माइनस के 10 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो इसके हम गणखंड विधि से मूल निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको अचर पद कितना दिया हुआ है? 10। x² दिया हुआ है, इसके गुणांक में कितना लिखा हुआ है? जहाँ पर गुणा में कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे गुणा में कितना होता है? 1 होता है। तो 1 है, 1 की गुणा आप 10 से करो, कितना बना? 10। तो आपको 10 के कैसे टुकड़े करने हैं? कितना, कैसा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस का। तो 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जिसे घटाकर कितना आ जाए? 3 आ जाए। ठीक है, क्या होंगे? 5 दूनी 10। तो x² माइनस, हम 3 को लिखेंगे 5 माइनस 2, x माइनस के 10 बराबर 0। क्या करेंगे? माइनस खोलेंगे और साथ में इस x की गुणा करेंगे। तो करो, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस के 10 बराबर 0। 2 के पेयर बना के कॉमन लेंगे, x² यहाँ पर और यहाँ पर x है तो कॉमन ले लो। x स्क्वायर था, एक बाहर गया, x बचे माइनस 5x तो बाहर गया, प्लस अब यहाँ पर कितना लिखा है? 2 और यहाँ पर कितना है? 10। तो कितना कॉमन हो सकता है? यहाँ से 2, x माइनस 2 पंजे 10, 5 बचा बराबर 0। अब देखो x माइनस 5 और x माइनस 5 पूरा ही ये ब्रैकेट कॉमन है, कॉमन उठा लो। x माइनस के 5 कितना बचा? यहाँ से x और प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। आपको तो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? दोनों की गुणा करके बराबर 0 आ रहा है,
इसका मतलब दोनों में से कोई सा एक आपका 0 जरूर होगा, ठीक है। लेकिन कौन सा है क्लियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एकक को 0 के बराबर रखेंगे, लिखेंगे इफ x -5 बराबर है 0 के, तो x का मान कितना होगा, माइनस का है तो बराबर के इधर प्लस में गया। इसी तरह से एंड इफ, और यदि x + 2 बराबर है 0 के, तो x की वैल्यू कितनी, प्लस का 2 है, बराबर के उधर लेके जाओगे माइनस का 2, ठीक। तो इसके जो मूल मिले आपको वो कितने मिले, 5, -2, ठीक है। अब उसके आगे देखो, ये भी द्विघात समीकरण का ही क्वेश्चन है आपके पास। आपको एक द्विघात समीकरण दिया है आपको 2x² + kx + 3 = 0। ये है आपका अणय, ठीक। आपसे कहा है कि द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल बराबर हो। समीकरण के मूल कब बराबर होते हैं, जब विविधकर का मान 0 होता है, मतलब b² - 4ac बराबर होता है 0 के। तो सबसे पहले आप इस समीकरण की तुलना करोगे, आप लिखोगे समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। करो, a की जगह कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 2, b की जगह कितना लिखा हुआ है k, और c कितना है 3। आप लिखोगे चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, तब क्या होगा, b² - 4ac बराबर होगा किसके, 0 के। तो आप क्या करो, आपको a b c के मान पता है, उठा के रख दो। b की वैल्यू k है तो k² - 4, a की जगह कितना है 2 और c कितना है 3। देयर इम्प्लाइज k = माइनस का है, प्लस में चले गए, 4 को भी तोड़ लो, 2 × 2, 2 × 3 ऐसे ही रहा k²। और अगर आप वर्गमूल निकालोगे, और ध्यान रखना जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो प्लस माइनस का साइन बाहर आता है, तो आपके पास कितना आया, +(2)√6, ठीक है। ये k की वैल्यू होगी, k के 2 मान हो गए आपके पास, 2√6 और माइनस के 2√6, ठीक है। अगर k की वैल्यू इतनी प्लस माइनस के 2√6 होगी तो जो समीकरण आपको दी हुई है उस समीकरण के मूल बराबर होंगे, ठीक है। उसके आगे एक क्वेश्चन दिया है आपको, वो भी द्विघात समीकरण का ही है कि आपको द्विघात समीकरण दी हुई है, मूलों की प्रकृति बतानी है। कैसे बताएंगे, वो भी आपकी किस पे डिपेंड करती है, विविधकर पर ही डिपेंड करती है कि b² - 4ac का मान निकालोगे, वो अगर 0 के बराबर आता है तो उस समीकरण के मूल जो हैं वो वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है। और अगर 0 से बड़ा आएगा तो क्या होगा, उस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, ठीक है। और अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है, 0 से छोटा आने का मतलब निगेटिव आ जाती है वैल्यू, तो उस कंडीशन में समीकरण के जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं हल कर लेना, ठीक है। उसके आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिए हुए हैं, तो उसमें से मैं बता देती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, आपसे कहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि अगर हम कर देते हैं तो उसी यात्रा को, मतलब उतनी ही दूरी जाने में उसे 1 घंटा कम समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है कितनी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है। सबसे पहले जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, उसमें जो चीज़ आपसे पूछी जाती है उसे हम मान लेते हैं। आपसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, तो आप रेलगाड़ी की चाल मान लोगे। माना रेलगाड़ी की चाल
x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, दूरी कितनी जा रही है, एक समान चाल से जो दूरी जा रही है, तय की गई दूरी, कितनी दूरी जा रही है वो 360 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा जाने में, समय बराबर कितना होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर मैं समय को t1 मान लूँ तो दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी है x, इतने घंटे उसे लगेंगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या दी है कि यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि चाल बराबर, पहले x थी, बढ़ा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, अब कितनी हो गई x + 5 किलोमीटर पर आवर्स। दूरी तो आप उतनी ही जा रहे हो, कितनी 360 किलोमीटर, तब समय कितना लगेगा, समय को मैंने t2 मान लिया, कितना लगेगा दूरी बटे चाल, कितनी है x + 5 इतने आवर्स। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहा है कि जब हमने चाल बढ़ा दी तो समय, जब चाल बढ़ा दोगे, स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम तो कम लगेगा। इसका मतलब कि जब हमने ये चाल बढ़ा दी है तो टाइम कम लगा। इसका मतलब कौन सा टाइम ज़्यादा है, ये 360 बटे x। जब चाल कम थी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब चाल को हमने बढ़ा दिया तो कितने का अंतर बना, 1 का अंतर बना कि 1 घंटा पहले वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब देखो एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, x × x + 5 करो मल्टीप्लाई, 360x + 0 0 और 5 18। ठीक है, माइनस करोगे मल्टीप्लाई, 360x = 1, ये प्लस ये माइनस, देयर इम्प्लाइज भाग में तो गुणा हो जाएगी, x × x + 5 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो कितना बना x² + 5x। तो सबको एक तरफ लेके चलते हैं तो कितना बना x² + के 5x, प्लस का है तो माइनस में 1800 बराबर 0। अब आपको करना क्या है, फिर से वही गुणनखंड का यूज़ करेंगे। 1800 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे घटा के कितना आ जाए, 5 आ जाए। ठीक, तो वो होंगे आपके पास 45 और 40, यानी कि ये बना x² + 45 - 40x - के 1800 बराबर 0। क्या करो, प्लस साइन खोल दो और x की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 45x + माइनस 40x - के 1800 बराबर 0। देखो 2 2 के पेयर बना के कॉमन लेंगे, कितना बनेगा x, तो x प्लस कितना बना 45। अब देखो माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लो और दोनों में से हमारा कॉमन बनेगा 40। -40 तो बाहर आ गया, कितना बना x, माइनस बाहर लिया है तो कितना हो जाएगा प्लस। अगर आप 40 से भाग करोगे तो मिलेगा आपको 45 बराबर 0। अब देखो पूरे का पूरा ब्रैकेट कॉमन है, उठा लो कॉमन, x + 45, यहाँ से कितना बना x माइनस कितना बना 40 = 0। एक को 0 के बराबर उठा के रखेंगे, लिखो इफ x + 45 बराबर 0 तो x बराबर प्लस के 45 है तो माइनस में जाएंगे। इसे आप नेगलेक्ट कर दो, क्यों, क्योंकि जो हमारी दूरी है या चाल है वो ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आगे लिखोगे एंड इफ कि यदि x माइनस के 40 बराबर है 0 के, तो यहाँ से x बराबर कितना मिला आपको 40, तब रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, x मानी थी ना, और x का मान कितना मिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादातर बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने क्या किया है कि यहीं पर छोड़ दिया 40, आगे मात्रक नहीं लिखा। तो भाई अगर आप मात्रक नहीं लिखोगे क्या पता चल रहा है कि आपने ये क्या लिखा है कि ये चाल है, दूरी है, समय है। ठीक है, तो जब भी आप कोई यूनिट लिखते हो, ठीक है, उसके आगे उसका मात्रक आपको लिखना होता है। ठीक, जैसे चाल है
तो किलोमीटर प्रति घंटा, समय था तो घंटे में था, सिर्फ दूरी थी तो किलोमीटर में थी। इस चीज़ का ध्यान रखना। और क्या करते हैं बच्चे, कहीं पर लिखा हुआ है आपके पास, आपको लिखना है AC/BC, तो आपने क्या किया, AC और BC, ये अपोन का साइन नहीं लगाया, ठीक है। तो आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओगे तो अगर आपका क्वेश्चन सही भी है लेकिन आपके लिखने का तरीका सही नहीं है तो आपकी जो मार्किंग है वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो जब भी आपसे कुछ इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी तो आप क्वेश्चन को पूरा लिखोगे, उसके आगे उसका मात्रक जरूर लिखोगे, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ, पहले ये आपको वीडियो में करा दिया था, आप उस वीडियो को फिर से देख लेना। कहा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज, तो बात आई है विकर्णों की, तो ध्यान रखना समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। तो आपको करना क्या है, वहाँ पर किसी भी एक त्रिभुज में जाओगे आप, वहाँ पे 90 अंश पे काटे हैं मतलब समकोण त्रिभुज आपका बनेगा, तो वहाँ पर आप पाइथागोरस का यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब आगे से जब भी आपका एग्ज़ाम होगा ध्यान रखना है, नंबर 1 प्लस माइनस के चिन्ह का ध्यान रखना है, नंबर 2 आप बराबर के साइन, मात्रक, ये सब चीज़ें नहीं लिखते, उस चीज़ का ध्यान रखना है, और नंबर 3 कि जो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में दिया जाता है उसे समझना है पहले ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। कि आपको दिया तो दूसरा क्वेश्चन था और आप सबने क्या किया, थ्योरम सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसे आप क्वेश्चन पेपर को दोबारा से सॉल्व करना। थैंक यू।